हेलो गाइस, आई कम अगेन विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। जबकि हमारी पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के टेंस के सेंटेंसेस को बनाना सीखा था। अब हमें अच्छे से पता है कि हमें क्या यूज़ करना है जब हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को बनाना है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, पहचान कैसे होती है और इसके अलावा सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, एवरीथिंग। और आज हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। अब हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है? इन वाक्यों के अंत में रहा थे, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और अच्छे से समझिए, जैसे कि कोई भी काम है जो चल रहा था, मतलब काम हो रहा था, पर कब? पास्ट में। मतलब एक दिन पहले भी हो सकता है, 2 दिन पहले भी हो सकता है, 1 हफ्ते पहले, 1 महीने पहले, 1 साल पहले, 1 घंटे पहले इवन। तो उसको हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस से ही समझ आ रहा है कि हाँ कोई काम जो चल रहा था। अब वॉज और वर्क के रूल्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने पिछली वीडियो में समझा था कि वॉज का यूज़ कहाँ पे करना है और वर्क का यूज़ कहाँ पे करना है। जब हमारा सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग्स हो तो हमें वॉज का यूज़ करना है। और दूसरे केस में जब हमारा जो सब्जेक्ट है वो दे, वी, यू, यानी कि कुछ भी प्लूरल हो, एक से ज़्यादा हो, तो हमें वर्क का यूज़ करना है। एक बार फिर से समझिए, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो और हमारे सब्जेक्ट की जगह पे आई, ही, शी, इट, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग्स, ये सब कुछ हो तो हमें वॉज का यूज़ करना है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी कि एक से ज़्यादा हो, तो हमें वर्क का यूज़ करना है, जैसे कि दे, वी, यू। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव और पॉजिटिव टेंस और सेंटेंसेस। पॉजिटिव टाइप के सेंटेंसेस को कैसे बनाना है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, उसके बारे में अब हम सीखेंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसे होता है? सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो हम उसे अपने ऑब्जेक्ट के बाद में मेंशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या लगाना है? सब्जेक्ट, जैसे कि ही, शी, इट, किसी पर्सन का नेम, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। और अपने सब्जेक्ट के हिसाब से हमने क्या लगाना होता है? अगर सिंगुलर है तो वॉज, अगर प्लूरल है तो हमने वर लगाना है। ठीक है, उसके साथ हमारी क्रिया, यानी कि जो काम हो रहा है उसे लिख के उसके साथ हमने आईएनजी लगाना है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी लास्ट में होगा हम उसे अपने ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, जो भी कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंस में होगा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। पहली एग्जाम्पल है, जैसे कि मैं चिट्ठी लिख रही थी। मैं चिट्ठी लिख रही थी। अब चिट्ठी लिख रही थी, वो कल भी लिख रही हो सकती है या फिर 1 घंटे पहले लिख रही होगी। ठीक है, पर वो काम हो रहा था, चिट्ठी लिखी जा रही थी, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? आई वॉज राइटिंग ए लेटर। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब इसे अच्छे से समझिए। मैं क्या है इसमें? मैं है सब्जेक्ट। मैं क्या है? सब्जेक्ट है। लिख रही थी, लिख रही थी, काम हो रहा था। अब ये लिखना क्या हुआ? ये काम ही तो हुआ, लिखना। ठीक है, तो ये क्या है? वर्ब है। और रही थी मतलब वो काम हो रहा था, तो हमने क्या लगाया? आईएनजी। कॉन्टिन्यूस टेंस में आईएनजी लगना ही लगना है, कंपल्सरी है ये, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, कोई भी हो, आईएनजी लगाना ही लगाना है। अब चिट्ठी क्या है? चिट्ठी हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं क्या है? सब्जेक्ट, लिख रही थी वर्ब, चिट्ठी ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अब दूसरी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहली एग्जाम्पल है,
मैं अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम कर रहा था। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, आई वॉज डूइंग माई वर्क। आई वॉज डूइंग माई वर्क, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मतलब हमने आई के साथ क्या लगाना था, वॉज। और काम करना क्या हुआ, डू। ठीक है, तो उसके साथ क्या लगाना है, आई एन जी, डूइंग माई वर्क। वर्क क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, और डूइंग क्या है, वर्ब है, और काम क्या है यहाँ पे हमारा, मतलब वर्क ऑब्जेक्ट है, और उसके साथ हमने अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाई है आई के साथ, वॉज, मेरा काम मतलब माई वर्क। ठीक है, आई वॉज डूइंग माई वर्क। आगे है, सीता स्टेज पर नाच रही थी। सीता स्टेज पर नाच रही थी। अब क्या है कि सीता स्टेज पर खड़ी नहीं थी, मतलब वो, अगर वो खड़ी होती तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता, वो नाच रही थी, मतलब कुछ ना कुछ वो कर रही थी उस टाइम पे, तो ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, सीता। ठीक है, सीता। अगर किसी पर्सन का नेम हो तो तब भी हमने क्या यूज़ करना है, वॉज। तो सीता किसी पर्सन का नेम है, किसी लड़की का नेम है, तो हम क्या लिखेंगे, वॉज। ठीक है, अपना सब्जेक्ट क्या है, सीता, उसके साथ क्या लगाएंगे, वॉज। नाचने को क्या कहते हैं, डांस, उसके साथ क्या लगेगा, आई एन जी, क्योंकि डांस क्या है, क्रिया, क्रिया मीन्स वर्ब। ठीक है, उसके साथ क्या लगा दिया, आई एन जी। डांसिंग, कहाँ पे, पर है ना यहाँ पे, पर मतलब ऊपर, ऑन दी स्टेज, सीता वॉज डांसिंग ऑन दी स्टेज। ठीक है, आगे है, राधा खाना बना रही थी। राधा खाना बना रही थी। अब हम अपना जो स्ट्रक्चर है उसे फॉलो करते हुए यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे। बना हुआ है, समझते हैं। राधा, फिर किसी पर्सन का नेम आ गया, राधा लिख दिया हमने, राधा के साथ क्या लगाया हमने, वॉज। खाना बनाने को क्या कहते हैं, कुक, उसके साथ क्या लगा दिया, आई एन जी। ठीक है, क्या बना रही थी वो, खाना, तो खाना क्या हुआ, फूड। अगर कोई स्पेशल चीज़ बनाती, जैसे कि चावल या कुछ और, ठीक है, तो हम वो स्पेशल फूड का भी नेम लिख सकते थे, जैसे चावल तो हो गया राइस। ठीक है, तो अब ये कैसे बना, राधा वॉज कुकिंग द फूड। ठीक है, राधा क्या है, सब्जेक्ट है, कुक क्या है, वर्ब है, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है, और राधा के साथ वॉज लगा दिया, फूड से पहले दा लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब आगे चलते हैं नेगेटिव टेंस की तरफ। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस को हम बनाना सीखेंगे। अब उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर डिट्टो वैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर है, बस हमने अपने वॉज वर्ग के साथ क्या लगा देना है, नॉट। ठीक है, वॉज वर्ग के साथ क्या लगा देनी है, नॉट का यूज़ करना है। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ग प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। एक बार फिर देखते हैं, पहले लगेगा सब्जेक्ट, फिर लगेगा वॉज वर्ब, और वॉज वर्ब के साथ हमने नॉट का यूज़ करना है। उसके बाद हमारी क्रिया लगेगी, क्रिया के साथ आई एन जी, यानी कि वर्ब की फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट, बाकी बचा कुचा उसके पीछे। हमारी पहली एग्जाम्पल है, बच्चे नदी में नहीं तैर रहे थे। बच्चे नदी में नहीं तैर रहे थे। चिल्ड्रन वर नॉट स्विमिंग इन दी रिवर। तो हमारा जो बच्चे है वो है सब्जेक्ट, बच्चे एक से ज़्यादा हैं, पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्यों नहीं लगाया। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो चिल्ड्रन है वो अपने आप में ही प्लूरल है, इसलिए उसके साथ हम एस का यूज़ नहीं करेंगे। तो अब जो चिल्ड्रन है वो एक से ज़्यादा है, तो हम क्या लगाएंगे, वर। ठीक है, उसके बाद हम वॉज वर में से क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। नेगेटिव फॉर्म का सेंटेंस होने की वजह से इसके साथ क्या लगेगा, वर के बाद नॉट, क्योंकि नहीं तैर रहे थे। नॉट के साथ हमारी क्रिया लगेगी, क्रिया क्या है, तैरना। ठीक है, स्विमिंग, उसके साथ क्या लगाया, स्विम के साथ हमने आई एन जी। ठीक है, उसके बाद इन दी रिवर,
रिवर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से कंप्लीट। चिल्ड्रन वर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। सेकंड एग्जाम्पल, तुम नहीं सो रहे थे। तुम नहीं सो रहे थे, तो हम इसे अब ऐसे लिखेंगे, यू वर नॉट स्लीपिंग। यू वर नॉट स्लीपिंग, तुम नहीं सो रहे थे। तुम हमारा क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है, और यू के साथ क्या लगता है? वर। नॉट, फिर आगे यहाँ पे हमारी क्रिया स्लीपिंग, सोना। ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, कोई बात नहीं, तो हम अपना क्रिया तक ही करेंगे, यानी कि अपनी वर्ब तक ही करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। आई यानी कि मैं, सब्जेक्ट है ये हमारा। वॉज नॉट रीड। रीड हमारी पढ़ने की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि रीड क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ क्या लगाया हमने? ING। रीडिंग, बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हो गया आई वॉज नॉट रीडिंग द बुक। आपको समझ आया ना? मैं क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। ठीक है, और जो हमारी रीडिंग है वो हमारी वर्ब है, और जो बुक है वो ऑब्जेक्ट है। अब है इंटेरोगेटिव टेंस यानी कि सेंटेंसेस की बारी। अब हम वो वाले सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे जहाँ पे हमसे कोई सवाल पूछा गया हो या फिर कहीं पे कोई सवाल जैसा कुछ हो। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? हाँ, हर बार की तरह इसमें भी ऐसा ही होता है। सबसे पहले हमने अपने सब्जेक्ट की जगह पे क्या लेके आ जाना है? वॉज वर, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो सेकंड नंबर पे चला जाएगा, और बाकी सब कुछ वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों की जो जगह है वही चेंज होगी, यानी कि हम पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम अपना वॉज वर यानी कि अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम गाना गा रहे थे? क्या तुम गाना गा रहे थे? अब इसे पहले पॉजिटिव फॉर्म में देख लीजिए, जैसे कि यू वर सिंगिंग द सॉन्ग। यू वर सिंगिंग द सॉन्ग। अब इसे उल्टा कर देते हैं। उल्टा क्या करना है? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। तो हमने सबसे पहले क्या लगाया था? यू पीछे कर दीजिए, और सेकंड नंबर पे हमने लगाया था यू वर। ठीक है, तो अब जो वर है वो हमारा पहले आ जाएगा, वर यू सिंगिंग द सॉन्ग। अभी हो गया इंटेरोगेटिव। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई आपको क्वेरी हो यानी कि कोई आपके माइंड में सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। कमेंट बॉक्स कहाँ पे होता है? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।